थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहनों को परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और आज का वचन सभी की ज़िंदगियों के लिए 10 60 100 गुना फल लेकर आए। आमीन। सभी ने आज का वचन सुनना है और वचन हमें जिलाता है, वचन हमें छुड़ाता है। जो परमेश्वर का वचन है हमारे हर एक मन की इच्छाओं को पूरी करता है, हमें बुरी परिस्थितियों से बचाता है, हमारे आने वाले बंद फाटकों को खोलता है, हमारे मार्ग का दर्शन करता है। हमारे परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। हमें हर एक वचन जब हमारे हृदय में जाता है तो वो हमारे हर एक काम की ब्लॉकेज को खोलता है, हमारे बंद कामों को खोलता है। आमीन। और वचन का आदर करना, जब हम वचन का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमें आदर योग्य बनाता है। हालेलुया। सभी ने वचन सुनना है परमेश्वर का। हालेलुया। और उसको आनंद के साथ ग्रहण करना। जब परमेश्वर का वचन आप आनंद के साथ ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवनों को और आनंद में कर देगा। आमीन। अपनी शांति को, अपने प्रेम को भरेगा। आमीन। तो आइए हम प्रेरितों की वचन में जाते हैं। परमेश्वर आज का वचन कि ज्ञान, बुद्धि, समझ, अपनी वचन की सामर्थ्य हम पे जाहिर करना परमेश्वर। और आपका आत्मा हो के प्रभु हमसे बातचीत करके जाए सभी से। आमीन। अगवाही करना वचन को बोलने में परमेश्वर। हालेलुया। आइए वचन में जाते हैं। प्रेरितों 4:13 में देखते हैं वचन हमें क्या बात कर रहा है। तो प्रेरितों 4:13 में, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि वह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो चंबा किया। फिर उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहे। आमीन। देखिए, जब पतरस, इसमें बताया गया पतरस और यूहन्ना के बारे में कि लोग पतरस और यूहन्ना जो प्रभु का दास था, दोनों उसको साधारण मनुष्य समझते थे। वो पहले साधारण ही थे। पतरस और यूहन्ना क्या थे? पहले साधारण मनुष्य थे। आमीन। ना ही उनमें कोई ज्ञान था, ना बुद्धि थी, ना ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्णता पाए हुए थे। पहले वो एक नॉर्मल साधारण मनुष्य थे। और लेकिन जब यीशु के संपर्क में वो आए, जब यीशु, परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ उन्होंने अपनी संगति को बढ़ाया और उन्होंने जब यीशु के साथ उठना, बैठना, चलना शुरू किया तो यीशु की जो सामर्थ्य थी उन पर उतरी। हालेलुया। जो यीशु के अंदर सामर्थ्य थी वो दोनों पर उतरी। हालेलुया। तो वो क्या हुए? पतरस क्या हुआ और यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए। आमीन। लेकिन लोगों ने उन्हें नहीं समझा। लोगों ने उन्हें, फिर भी जब यीशु के साथ रहते रहे, उठते बैठते चलते फिरते यीशु के साथ उन्होंने अपने हियाव को बांधा, अधीनताई के साथ यीशु के साथ। परमेश्वर का पुत्र यीशु जो मामूली नहीं था, पूरी सृष्टि का रचनाकार परमेश्वर है, उसका प्यारा पुत्र यीशु जब इस सृष्टि पर मनुष्य बनकर आया, मानव बनकर आया, तो वो साधारण नहीं था। वो दिखने में मानव था, दिखने में आम मनुष्य था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी महासामर्थ्य, बहुत बड़ा उसके अंदर एक अभिषेक था। परमेश्वर की आत्मा से होके वो बात करता था, आत्मा से होके वो चलता उड़ता था। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र था। हालेलुया। तो जब पतरस और यूहन्ना यीशु के साथ रहते थे हर पल, तो उसकी यीशु की ही सामर्थ से वो परिपूर्ण हुए। हालेलुया। तो वो जब आत्मा में परिपूर्ण हुआ पतरस और यूहन्ना, तो बड़े बड़े काम करते थे वो। पतरस ने बड़े बड़े काम किए। पतरस ने लंगड़ों को चलाया, पतरस ने, और लंगड़ों को पतरस ने चंगा किया। हालेलुया। बीमार लोगों को हील किया, लंगड़े भिखारियों को चंगाई दी। बहुत से बड़े बड़े काम पतरस और यूहन्ना ने किए। लेकिन लोग उनको फिर भी क्या जानते थे? बोला मामूली सा बंदे जानते थे कि वो साधारण बंदे हैं। लेकिन हमने, इस वचन हमें सिखाता है कि हमें किसी भी इंसान को साधारण नहीं समझना। जैसे कोई भी इंसान साधारण कपड़ों से नहीं होता, है ना।
कोई भी साधारण इंसान कपड़ों से, धन से साधारण नहीं होता, है ना। साधारण नहीं होता, बल्कि इंसान की काबिलियत का अंदाज़ा उसके कर्म से लगता है, उसके काम से लगता है। कर्म होता है काम, उसके काम से, उसके व्यवहार से, उसकी उसका जो हम्बलपन होता है, उसका जो दीनपन होता है, हम्बलपन से, दीनताई से, जब इंसान के अंदर नम्रताई होती है, हम्बलपन होता है, उससे उसकी काबिलियत का पता चलता है। वो उसके इंसान के अंदर जब हम्बलपन होगा, नम्रताई होगी, उससे वो बड़ा गिना जाएगा। अगर एक इंसान के पास धन है, दौलत है, पैसा, अच्छा खूबसूरती है, हर कुछ है, गाड़ी बंगले, वो हम्बल नहीं होगा, वो दीन नहीं होगा ना, वो किसी के आगे झुकने वाला नहीं होगा, अपने अहंकार में रहेगा, तो वो बड़ा नहीं गिना जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में वचन है, जो छोटा बनता है उसको बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर ने लिखा है, जो दीन बनेगा, आप किसी के आगे दीन बनोगे, छोटों के आगे भी, बड़ों के आगे भी हम्बल बनोगे, दीन बनोगे, तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। क्योंकि उसका वचन कभी झूठा नहीं जाता। उसने लिखा है कि तुम छोटों के आगे भी दीन बनो, बड़ों के आगे भी दीन बनो। हालेलुया। अगर आपके आगे कोई बड़ा होना चाहे तो तब भी आप उसको बोलो, भाई ठीक है आप बड़े हो, हम फिर भी आपके आगे नम्र बनते हैं, दीन बनते हैं, छोटे बनते हैं। हमें अगर आप बड़प्पन रखने में बड़ा समझते हो तो आप बड़े से ही, हम छोटे। लेकिन सुनो, मनुष्य की नज़र में आप ये बोल के ये ना सोचो कि उसकी नज़र में मैं छोटा हो गया। लेकिन सुनो मेरी बात, आप मनुष्य की नज़र में छोटे हो जाओगे, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नज़र में बहुत महान और बड़े होंगे। वो आपको उससे भी ज़्यादा प्रबल, बुद्धिमान बनाएगा, बड़ा बनाएगा, आपके लेवल को वो बड़ा करेगा। आमीन। देने वाला तो ईश्वर है, देने वाला परमात्मा है, परमेश्वर है, इंसान नहीं। इंसान नहीं दे सकता कुछ भी, ठीक है। इंसान दे तो देगा आपको, लेकिन दे के फिर वो लेने की इच्छा रखेगा कि मैंने इसको दिया, इससे ज़्यादा मुझे मिले। वो आपसे छीनने की इच्छा रखेगा। इंसान क्या है, इंसान दे देता है, फिर 4 बातें आपको सुनाएगा, 10 बातें आपको सुनाएगा, खरी खोटी आपको सुनाएगा। दे के खरी खोटी जब आप उसको दे नहीं पाओगे ना उचित समय पर वापस कुछ, तो वो आपको खरी खोटी बातें सुनाएगा, आपको बहुत कुछ बोलेगा, आपका तिरस्कार करेगा, आपकी बेइज्जती करेगा, आपका निरादर करेगा, आपको जलील ही कर देगा। वो पहले तो दे देगा आपको, लेकिन बाद में जब आप उसको उचित समय पर कुछ वापस नहीं देगा ना, वो मांगता भी है, इंसान दे के मांगता है। लेकिन सुनो, परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। परमेश्वर बदले में आपसे कुछ नहीं मांगता। बदले में आपसे क्या मांगता है कि मेरे लोगों, पवित्रताई से चलो, सत्य से बोलो, मेरे वचन की आज्ञाकारी पर चलो, मेरी वचन की व्यवस्था को पूरा करो। वो आपसे सिर्फ यही मांगता है और कुछ नहीं। लेकिन इंसान दे के और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा मांगने की इच्छा रखता है कि मैंने इसको दिया, बदले में ये मुझे इससे भी ज़्यादा दे। आमीन। तो देखिए, पतरस और यूहन्ना के बारे में बताते हैं कि पतरस जो था वो हमेशा यीशु के अधीनताई में चलता था, उसके साथ नम्रताई से रहता था। जैसे जैसे यीशु बोलता था वो उसके साथ पूरी विनम्रता के साथ, नम्रताई के साथ उसकी आज्ञाकारी पर यूहन्ना और पतरस चलता था। और पतरस जो था परमेश्वर का, यीशु का बहुत प्रिय था, उसके दिल के करीब था, क्योंकि वो पतरस भी यीशु से बहुत प्रेम करता था। आमीन। और और उसके ऊपर भी बहुत अभिषेक दूना था पतरस के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि यीशु की सामर्थ उसके ऊपर थी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुका था वो पतरस भी। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के प्यारे पुत्र यीशु के साथ अपने संबंध को बनाते हैं, अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, उसके वचनों की आज्ञाकारी पर चलते हैं, तो परमेश्वर आप पर भी वही सामर्थ, वही अभिषेक को परिपूर्णता से देगा। आपके हर कामों की अपने बनाएगा। आप जो मांगोगे आपको देगा, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, तू मेरे वचन की आज्ञाकारी पर चलेगा, मेरा वचन तुझ में बना रहेगा, तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा। आप जो मांगोगे परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं जाता। परमेश्वर बोलता तू मेरे वचन की आज्ञाकारी पर चल, मेरी व्यवस्था को पूरा कर, तू जो जिस चीज़ पर हाथ रखेगा परमेश्वर आपको देगा। आमीन। तो हमने परमेश्वर की आज्ञाकारी को पूरा करना, जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। आमीन। और परमेश्वर की क्या बुलाहट है आपकी ज़िंदगी में, परमेश्वर की क्या कॉलिंग है आपकी ज़िंदगी, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। क्या परमेश्वर आपसे अपने कामों को लेना चाहते हैं? क्या परमेश्वर आपसे कुछ चाहते हैं कि परमेश्वर आपने जब भी प्रार्थना बैठना, प्रयास या बोलना, परमेश्वर
आपकी योजना, आपकी इच्छा मेरी ज़िंदगी में पूरी है। परमेश्वर आप मुझसे क्या चाहते हो? परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है मेरी ज़िंदगी? हमेशा प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे और उसके अधीनताई में बने रहें। आमीन। तो ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। गॉड